नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी, 20वीं सदी की तारीख जिन शख्सियात के तज़किरा के बगैर नामुकम्मल मुतसव्वर होगी, उनमें एक नाम उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल असातिज़ा, शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी क़ादरी रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। बिलाशुबा आप एक इनक़िलाब आफरीन शख्सियत के मालिक, रिजाल साज मुदर्रिस, दूर अंदेश मुफक्किर, अजीम माहिर तालीम, माया नास मुहक्किक, बालिग नजर फ़क़ीह, रुसूख फिल इल्म के हामिल मुसन्निफ, अजीम मुस्लिह और आला पाए के मुंतज़िम होने के साथ साथ दायाना फिक्र किरदार के हामिल मुतहर्रिक व फ़आल कायद थे। इहक़ाक़े हक़ व इब्ताल बातिल आपका तुर्रा इम्तियाज था। हमा वक्त दीनी, इल्मी, मिल्ली, समाजी और तामीरी कामों में मुस्तइद व सरगर्म अमल रहे। आपकी पूरी जिंदगी ज़ुहद व तक़वा, इत्तिबाए शरीयत और हक़ पर साबित कदमी से इबारत रही। हयात मुबारका के आखिरी लम्हे तक दर्सो तदरीस, तालीम व तफ़हीम और तस्नीफ़ व तालीफ से आपका ताल्लुक़ बदस्तूर कायम रहा और निहायत ही इन हिमात व खुलूस के साथ दीन की तरवीज व इशाअत में मसरूफ़ अमल रहे। जिंदगी में बेशुमार नशीब व फराज भी आए, जिंदगी में बेशुमार नशीब व फराज भी आए। हर तरह की मुसीबतों और सऊबतों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया, लेकिन पाया इस्तिकामत में जर्रा बराबर लर्जिश न आई और ना ही कभी हरफे शिकायत जबान पर आप लेकर आए। इन्हीं औसाफे हमीदा के पेश नजर आप दूसरों से मुमताज थे। आपकी निगाह ऐसी मर्दम शनास थी, आपकी निगाह ऐसी मर्दम शनास थी कि आपने जिस शख्स को जो भी जिम्मेदारी सौंपी, जिस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब फरमाया, उसकी कारकर्दगी से ऐसा महसूस हुआ कि कुदरत ने उस शख्स को पैदा ही उसी काम के लिए किया। और क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, बिलाशुबा आपका जिक्र जमील भी कम हिम्मत लोगों को मुस्तइद करने और उनके जज्बात जवान करने के लिए एक सीर है। आज सीरते मुफ्ती आज़म पाकिस्तान क्विज कंपटीशन जो है, आज इसका इनेकाद किया गया है, तो ये भी इसीलिए कि हमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, आपके पढ़ने पढ़ाने, तालीम और तदरीस के हवाले से हमें कुछ रहनुमाई हासिल हो। और ये जो हमने आज ये बज़म सजाई क्विज कंपटीशन की, इससे आज जो तकरीब इसाले सवाब है वो मजीद दोबाला हो जाएगी। तो आइए अब हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। पहले दाईं जानिब से सवाल होगा, फिर बाईं जानिब वालों से सवाल होगा और फिर कुछ टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए, और जो टीम अपना जवाब दुरुस्त देगी उसे नंबर भी मिल जाएंगे। पहले भी राउंड्स हो चुके हैं और उनके बाद आज ये फाइनल मुकाबला के लिए ये दोनों तरफ टीमें जो हैं आपके सामने हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जब भी जामिया निज़ामिया रज़विया में कोई मुसाबका होता है, उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि कोई हार गया अब वो परेशान होकर बैठ जाए, बल्कि वो जीत जाता है जो अपना नाम ही लिखवा लेता। आइए अब सवालों की तरफ चलते हैं। चूंकि पहले दाएं जानिब वालों से सवाल होगा।
पहला सवाल ये है कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुहद्दिस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत का शरफ किस सन में हासिल किया? टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है जी, बोलिए। 1900 जी। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुहद्दिस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते शफकत पर बैत 1953 में की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब ये दूसरी टीम से सवाल है कि सदर कजाफी की दावत पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लीबिया में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत किस सन में की? 1998 जी। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका इल्मी कद इतना बड़ा था कि अरबो अजम के लोग आपको अपनी मजालिस में बुलाया करते थे। आपने 1998 में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब दूसरा सवाल है दाई जाने वाली टीम से कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख विलादत बताएं। विलादत टाइम आपका स्टार्ट होता है। 28 शुबान 1352, 29 शाबान 1352 हिजरी 1933। जी, जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। 29 शाबान 1352 हिजरी 28 दिसंबर 1933 को मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी विलादत बासआदत हुई। अब ये भाई जाने वाले टीम से सवाल है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीनी मदारिस की तालीम उलमा की नजर के उन्वान से एक मकाला पेश किया, वो किस जगह पर पेश किया गया? उस जगह का नाम भी बता दें कि इस्लामाबाद में किस जगह पर पेश किया गया था? यूनिवर्सिटी में। अभी आपको टाइम भी मुकम्मल हो चुका है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीनी मदारिस की तालीम उलमा की नजर से एक मकाला आपने पेश किया, वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इस्लामाबाद में पेश किया। इनका जवाब गलत है, लिहाजा इनके नंबर जो है नहीं दिए जाएंगे। जी। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज की सआदत किस सन में हासिल की? सोच के जो है वो जवाब दिया करें ताकि सही हो सके आपका जवाब। मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने हज की शहादत 1988 में की। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज शरीफ की शहादत 1988 में की। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उमरा की शहादत किस सन में हासिल की? 1996। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उमरा की शहादत जो है 1996 में हासिल की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चौथा सवाल उस टीम की जानिब बढ़ते हैं कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह मरकजी ज़कात कौंसिल के कितनी मर्तबा मिंबर मुकर्रर हुए? सवाल दोबारा समाप्त फरमा लीजिए। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह मरकजी ज़कात कौंसिल के कितनी मर्तबा मिंबर मुकर्रर हुए? 6 मर्तबा। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह
पहली मर्तबा जब मिंबर मुंतखब हुए उसके बाद फिर आपने ऐसा काम किया कि तो उन्हें दोबारा मुफ्ती साहब को मुंतखब करना पड़ा। फिर मुफ्ती साहब का काम देखा तो तीसरी बार से 12 मुफ्ती साहब को मुंतखब किया गया मिंबर ज़कात काउंसिल के लिए। इनका जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब मजीद सवाल करते हैं दूसरी टीम से कि जामिया हनफिया कसूर में मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला ने रोजाना कितने असबात पढ़ाया करते थे? सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला ने जामिया हनफिया कसूर में रोजाना 22 असबात पढ़ाया करते थे। ये मुफ्ती साहब की करामत ही है। ये हमारी जो है वो ऐसे आमाल की वजह से कि हमें 5 असबात पढ़ाने भी मुश्किल नजर आते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन में 22 असबात पढ़ाया करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब 5वां सवाल जो है उनसे किया जाता है कि 1968 में जमीयत उलमा पाकिस्तान के इंतखाबात में मुफ्ती आजम पाकिस्तान किस ओहदा के लिए मुंतखब हुए? सवाल नंबर 5। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जमीयत उलमा पाकिस्तान के इंतखाबात में मरकजी नाज़िम नश्र व इशाअत और सदर लाहौर का ओहदा जो है आपको मिला, मुंतखब हुए। और इस बात से पता चलता है कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने मुस्तैद थे कि आप नाज़िम नश्र व इशाअत जो है मुकर्रर हुए। अब आपको पता है कि नाज़िम नश्र व इशाअत का कितना काम होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरी टीम से 5वां सवाल, मजलिस उलमाए निजामिया पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? तारीख कौन सी, महीना कौन सा था? जी, मजलिस उलमाए निजामिया पाकिस्तान का क़याम जो है 4 जनवरी 1994 को आया। इसमें मजलिस उलमाए निजामिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई और जामिया निजामिया रज़विया के फुज़ला को मुत्तहद और यकजा करने के लिए ये काम किया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब छठा सवाल है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माने तदरीस कितने अरसा पर मुहीत? माशाअल्लाह। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने 70 साल उम्र पाई है। गौर कीजिए, 70 साल मुफ्ती साहब ने उम्र पाई है और जिसमें से 49 साल मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पढ़ाने में लगाए हैं और 12 साल मुफ्ती साहब ने पढ़ने में लगाए हैं और 9 साल आपका जमाना बचपन है। यूं कुल मिला के मुफ्ती साहब ने 70 साल जिंदगी पाई, 12 साल पढ़ा और 49 साल पढ़ाए, यानी 61 साल तक मुफ्ती आजम पाकिस्तान तालीम और ताल्लुम में रहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, छठा सवाल, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह जामिया हनफिया कसूर किसकी दरखास्त पर तशरीफ लेकर गए थे? मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कसूरी रहमतुल्लाह अलैह। जी, मौलाना अब्दुल्ला कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी दरखास्त पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान जामिया हनफिया कसूर तशरीफ लेकर गए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब 7वां सवाल जो है, रिजा फाउंडेशन के नाम से एक इशाअती इदारा कब कायम हुआ? उन्नीस सौ 86। अल्लाहु अकबर कबीरा। जी, रिजा फाउंडेशन के नाम से एक इशाअती इदारा 1985 में कायम हुआ और मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस इदारे से कुछ भी हासिल न करने का अज़म किया कि अगर इससे कुछ बचता है तो मुफ्ती साहब उसे अपने पास नहीं रखते थे बल्कि इसी इदारे पर ही उसे खर्च कर दिया करते थे। जी, 7वां सवाल, जामिया निजामिया रिज़विया के नाज़िम आला के तौर पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का तकर्रुर कब हुआ?
जनवरी 1963। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह का तकर्रुर नाज़िम आला के तौर पर जामिया निज़ामिया में 1963 में हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये सवाल हाजिरीन में से है, जिसको आता है वो खड़ा होके इसका जवाब दे। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला ने जामिया निज़ामिया रिज़विया में पहले साल कौन कौन सी किताबें पढ़ाई? जी, तौदे तलवीन, नूरुल अनवार और जामी वगैरह। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरह जामी, काफिया, कुतबी और तौज़ीह तलवी वगैरह किताबें पढ़ाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब इनसे सवाल टीम बी से सवाल किया जाता है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली बार तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत के नाज़िम आला कब मुकर्रर हुए? 14 जिलहज 1393 हिजरी, 9 जून 1984। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली बार तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत के नाज़िम आला 14 ज़ुल्हिज्जा 1393 हिजरी 9 जनवरी 1974 को नाज़िम आला मुंतखब हुए। अच्छा जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को इब्तिदा में मदरसा की तरफ से कितना वजीफा मिलता था? 32 रुपए। अल्लाह अकबर कबीरा। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को इब्तिदाअन जो वजीफा मिलता था सिर्फ 32 रुपीस बस। और सिर्फ यही नहीं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पहले 6 माह आपने ड्यूटी की उसका वजीफा आपको 0 रुपीस मिला है। और फिर भी जबान पर हरफ शिकायत नहीं लेके आए। पहले 6 माह जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ड्यूटी की आपको वजीफा उसका बिल्कुल भी नहीं दिया गया, और ना ही हरफ शिकायत जबान पर लेकर आए हैं कि मुझे वजीफा नहीं दिया जा रहा, मैं अब किसी और इदारे में चला जाता हूँ। ये मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दीन के साथ इतने मुखलिस थे कि आपने 6 माह तक बगैर वजीफा के पढ़ाया, और बाद में भी इंतहाई कम वजीफे में मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना तदरीस का सिलसिला जारी रखे हुए थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर कब और क्यों हाजिर हुए? 9 अगस्त 1972 में। और क्यों हाजिरी दी थी? उनकी गैबी इमदाद पर। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 9 अगस्त 1972 को हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी। उसकी वजह यह थी कि एक गैबी इमदाद जो है वो पहुंची थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल कब हुआ? मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल कब हुआ? ये सवाल बड़ा मुश्किल है, आज के दिन की मुनासिबत से इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। 28 जमादियुल उखरा 1424 हिजरी 26 अगस्त 2003। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल 28 जमादियुल उखरा 1424 हिजरी 26 अगस्त 2003 को हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की 8 दिसंबर 1986 में। जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा मोहतरमा का विसाल 8 दिसंबर 1986 को हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसको लोहारी दरवाजा में इदारा कायम करने का इशारा फरमाया? जी, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लोहारी दरवाजा में मौलाना गुलाम रसूल रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इदारा कायम करने का इशारा फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
जी आखिरी सवाल इस टीम से, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह कितनी मर्तबा तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला मुंतखब हुए? 9 मरतबा। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान को बामे उरूज पर लेकर गए और हर दफा मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह नाज़िम आला मुंतखब होते आए और जब 9वीं मर्तबा नाज़िम आला मुंतखब हुए तो फिर सदर के लिए जब आपका इंतखाब हुआ तो आपने नाज़िम आला के ओहदे से इस्तीफा देकर फिर सदर का इंतखाब आपका हुआ। यानी आपने अपनी जिंदगी में नाज़िम आला का किरदार इतना ज्यादा अदा किया कि हर कोई आपकी तारीफ किए बगैर न रह सका और फिर बिल आखिर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को सदरे मोहतरम का जो है वो ओहदा अता किया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल आपसे भी, कुवैत के साबिक वजीर जामिया निजामिया रिजविया में 1993 में तशरीफ लाए थे, उनका नाम बता दीजिए। सैयद हाशिम रफाई अलैहिर्रहमा। जी जामिया निजामिया रिजविया रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मुल्क व बैरून मुल्क में इसका नाम इतना है, इसके चप्पे चप्पे दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने में जामिया निजामिया रिजविया का नाम तालीमी लिहाज से इस तरह गूंजता है कि वहाँ के लोग जामिया निजामिया रिजविया का विजिट करने के लिए यहाँ तशरीफ लाते रहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कि हाजिरीन से एक और मजीद सवाल, आले मोहल्ला ने एक शख्स को जैली पागल बनाकर उसे क्या काम सौंपा और वो ये काम कितना अरसा तक करता रहा? ये हाजिरीन इसका जवाब देंगे। सवाल दोबारा समाप्त फरमा लीजिए। आले मोहल्ला ने एक जैली पागल बनाकर उसे क्या काम सौंपा और वो ये काम कितना अरसा तक करता रहा? जी रोजाना सहरी के वक्त जामिया की दीवारों पर चढ़कर मुफ्ती साहब को गालियां देना। जी यहाँ अहले इलाका ने एक मसनूई पागल बनाया जो जामिया की छत पर रोजाना सहरी के वक्त चढ़ता, फहश खोई करता और तुलबा को तंग करता कि कहीं मुफ्ती आजम पाकिस्तान यहाँ से चले जाएं, मदरसा को छोड़ दें और हम इस पर कब्जा कर लें। लेकिन मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन चीजों की परवाह नहीं की। आज इन चीजों की परवाह न करने की वजह से आज हम यहाँ सुकून से बैठकर इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। अब इस सेगमेंट में इशारों से समझाएंगे, दोनों टीमें जो है वो समझाएंगी और जवाब फिर उनकी टीम जो है वो देगी। पहले दाएं जाने वाली टीम आती है और ये उनको आइन में आप में से कोई एक आए, बकिया तीन जो है वो बैठेंगे, तो आपने इशारों से समझाना है और बकिया तीन में से कोई जवाब देगा। ये इशारों में समझाएंगे और आप जो बकिया तीन हैं वो जवाब देंगे। जी मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने तदरीस का आगाज कर दिया। मुफ्ती आजम पाकिस्तान तकरीब आजम पाकिस्तान बोलते बहुत कम मुफ्ती आजम पाकिस्तान बोलते आपने बोलना नहीं है, हाथों के साथ इशारा करें, वो समझेंगे और फिर जो है वो जवाब देंगे। तहरीर भी करते थे तकरीर। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला, वक्त खत्म हो चुका है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया करते थे काम 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 और बस काम, और फिर मरने के बाद आराम। ये जनाब मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला का फरमान था। अब जो है वो दूसरी टीम का एक साथी आएगा, इशारों में अपनी टीम को समझाएगा।
साहब आलिया रहना हर रोज खिलाना का अफ्तर लिबास जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला ने रोजाना साफ सुथरा लिबास पहना करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब दूसरी दीन का साथी आए और फिर आगे समझाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी आजम पाकिस्तान जी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आखिरी वक्त तक आपके पास सवारी न थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास अपनी सवारी हत्ता के बाइक तक न थी मुफ्ती साहब के पास। और ये आखिरी सवाल था। इसके बाद जो है कोई कंपटीशन का सिलसिला जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जी, इस सवाल का जवाब ये था कि आखिरी दिन यानी 26 अगस्त को मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह सारे असबाक ये पढ़ाए मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आप फतवा नवीसी फरमा रहे थे और लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो अभी नया नया शुरू हुआ था। लाइट चली गई तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला ने अपने कमरे के दरवाजे में रोशनी में आकर फतवा नवीसी शुरू कर दी। तो महबूबुल तुलबा वल उलमा वल फुदाला मौलाना गुलाम फरीद हजारवी साहब आप फरमाने लगे कि मुफ्ती साहब आप ऐसे करें, जरा रुक जाए, लाइट आती है तो फिर लिख लीजिएगा। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया पता नहीं कि अब ये टाइम मजीद मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। और फिर मुफ्ती साहब ने वो फतवा मुकम्मल फरमाया और फिर उसी दिन मगरिब के वक्त मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी जान जाने आफरीन के हवाले से कर दी। अपनी जिंदगी में मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतना काम किया कि ऐसे महसूस होता है कि शायर ने आपके लिए ही ये शेर कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये भी कहते होंगे, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। मैं खराज ताज़ीम पेश करता हूँ इस कंपटीशन को लीड करने वाले हमारे जामिया निज़ामिया रज़विया के उस्ताद मौलाना सैयद मोहम्मद मतीन हम्माद शाह बुखारी। आपने बड़े अच्छे अंदाज में कंपटीशन का एहतमाम किया और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा।
तक़सीम इनामात के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा सदर मजलिस उलमा निज़ामिया पाकिस्तान साहिबजादा मौलाना मोहम्मद अनवारुर रसूल मुर्तज़ाई साहिब से आप दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को इनामात से नवाजते हैं। दूसरी टीम के सबसे पहले साथी तशरीफ़ लाते हैं मौलाना सैयद अबरारुल हक साहिब। दूसरे नंबर पर तशरीफ़ लाते हैं मौलाना मोहम्मद अज़मत खान साहिब। तीसरे नंबर पर तशरीफ़ लाते हैं मौलाना मोहम्मद अबू बकर अब्बास साहिब। और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम के आखिरी साथी मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहिब तशरीफ़ लाते हैं। आज के मुसाबका में सबकत ले जाने वाली टीम को इनामात से नवाजने के लिए दरख्वास्त करूँगा यादगार असलाफ मौलाना गुलाम फरीद हज़ारवी साहिब मत्तअनल्लाहु बितूली हयातिही से आप तशरीफ़ लाएँ और साबिक़ टीम को अपने दस्ते मुबारक से इनामात से नवाजें। तशरीफ़ लाते हैं मौलाना सैयद गौस अली शाह साहिब। तशरीफ़ लाते हैं मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अब्बास। तशरीफ़ लाते हैं मौलाना मोहम्मद आसिफ रज़वी साहिब। अब तशरीफ़ लाएंगे मौलाना मोहम्मद मुज़म्मिल साहिब। आखिर में यादगार असलाफ से ही गुजारिश करूँगा कि इस मुसाबका का एहतमाम करने वाले हमारे जामिया के उस्ताद गिरामी मौलाना सैयद मतीन हम्माद बुखारी साहिब को इनाम से नवाजें। मजमा में से दो साथियों ने सवालात के सही जवाब दिए थे, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाते हैं दर्जे हदीस के तालिब इल्म मौलाना मोहम्मद वारिस साहिब। एक और साथी ने मजमा से जवाब दिया था, तशरीफ़ लाते हैं मौलाना मोहम्मद फ़ज़ाहिल सुल्तानी साहिब।